नागिन और भूतिया तांत्रिक की लड़ाई। सूरज डूब चुका था और पहाड़ी के पास रहने वाला बबन अपनी बीमार पत्नी की दवाइयां पास के शहर से लेकर लौट रहा था। उसका गांव सिनपुर पहाड़ी के नीचे था। शहर से सिनपुर जाने तक का रास्ता कच्चा और बहुत छोटा था। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ियां थी। गांव के सब लोग पहाड़ी पर उगने वाले फल और सब्जियां पास के शहर में जाकर बेचते थे। बबन आगे बढ़ रहा था। अंधेरा हो चुका था और पेड़ों की वजह से उसे सामने ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। कई महीनों से उसकी बीवी बीमार थी। अगर उसे समय पर दवाई नहीं मिली तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसके साथ ही उसके मन में एक डर भी था। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस सड़क पर आता जाता नहीं था। सड़क पर एक बुरी शक्ति का साया था। रात के वक्त जो भी उस सड़क से गुजरे वो जिंदा वापस नहीं लौटता था। लेकिन बबन अपनी पत्नी के लिए अपनी जान पर खेल कर जा रहा था। अभी वो पहाड़ी तक पहुंचा ही था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों के बीच गई। झाड़ियों में उसे दो लाल आंखें चमकती हुई दिखी। वो लाल आंखें उसे ही घूर रही थी। बबन अब बुरी तरह से डर गया और भागने लगा। वो आंखें भी उसके साथ भाग रही थी। कुछ ही देर में वो आंखें बबन के पास आने लगी। लाल आंखों वाला भूतिया तांत्रिक उसके सामने खड़ा हो गया। उसने जोर से एक मुक्का बबन के सीने पर मारा और अपने नुकीले नाखूनों से बबन का सीना फाड़ दिया। बबन की चीख गांव वालों तक सुनाई दी। रात के उस सन्नाटे में बबन की वो दर्दनाक चीख सुनकर सबका दिल बैठ गया। बबन का अंतिम संस्कार करके जब वो लौट रहे थे तब उन्हें पता चला कि बबन की बीवी की भी मौत हो गई है। उसका बबन के सिवा और कोई नहीं था। इसीलिए गांव वालों ने उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया। अगले हफ्ते भर में और दो लोगों को भूतिया तांत्रिक ने मौत के घाट उतार दिया था। एक दिन, गांव वालों, मुझे लगता है कि अब हमें नागम्मा को प्रसन्न करके उन्हें यहाँ बुलाना चाहिए। अब नागम्मा ही हमें उस भूतिया तांत्रिक से बचा सकती है। उसके डर से हम ऐसे ही घर पर नहीं बैठ सकते। हम सब की रोजी रोटी बंद हो चुकी है। रात के वक्त घर ना लौटना पड़े, इस डर से कोई शहर सब्जियां बेचने जाता ही नहीं, और जो जाता है वो वापस लौटता नहीं। तांत्रिक के हाथों नहीं तो भूखमरी से हम सबकी मौत हो जाएगी। गणेश, लेकिन नागम्मा के मंदिर जाने का रास्ता बहुत लंबा है। वहां से लौटते हुए रात हो जाएगी और हम उस तांत्रिक का शिकार बन जाएंगे। हम सबकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। सरपंच की बात पर कुछ सोचकर गणेश अपने घर के अंदर गया और पानी में कुमकुम मिलाकर ले आया। उसने वहीं एक साफ दीवार पर कुमकुम से नाग देवी नागम्मा का चित्र बनाया। उस चित्र को फूल चढ़ाकर उसकी पूजा की। फिर सब गांव वालों ने हाथ जोड़े और हे नागम्मा, हम सबको तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। हम तुम्हारे मंदिर नहीं आ सकते, लेकिन अगर तुम हमारी पूजा से प्रसन्न हो तो हमारी विनती स्वीकार करो। हमें दर्शन दो माँ। सब गांव वाले पूरी भक्ति से नागम्मा का आवाहन करने लगे। तभी कुमकुम से बने उस चित्र से रोशनी आने लगी और नागम्मा प्रकट हो गई। गणेश ने नागम्मा को भूतिया तांत्रिक के बारे में सब बता दिया। नागम्मा ने गांव वालों को तसल्ली दी कि वो उनकी मदद जरूर करेंगी। रात हो गई और अंधेरा छा गया। तभी गणेश गांव से बाहर जाने लगा। वो उसी सड़क पर आ गया जहां बबन की मौत हुई थी। गणेश को भूतिया तांत्रिक की लाल आंखें दिखने लगी। उसे डर लग रहा था, लेकिन नागम्मा पर उसे पूरा विश्वास था। सब गांव वाले दूर से गणेश को देख रहे थे। जैसे जैसे गणेश आगे बढ़ रहा था, भूतिया तांत्रिक उसके पास आ रहा था। तांत्रिक अब गणेश के पास पहुंच गया। वो गणेश को पकड़ने ही वाला था। नागिन तांत्रिक के शरीर को डसने लगी, लेकिन तांत्रिक को कुछ नहीं हो रहा था। नागिन समझ गई कि तांत्रिक का भूत बहुत शक्तिशाली है। फिर नागिन ने अपने मुंह से आग बरसानी शुरू की, लेकिन तांत्रिक उससे भी बच निकला। तांत्रिक नागिन को वश में करने के लिए बीन बजाने लगा। बीन की आवाज से नागिन वश में होने लगी।
वश होते होते नागिन ने महादेव को पुकारा। हे महादेव, मेरी और इन गांव वालों की सहायता कीजिए। ये शक्तिशाली भूत या तांत्रिक मुझे वश कर रहा है। अब आप ही इसे मार सकते हैं। आज तक इसने कई निर्दोष लोगों की जान ली है। प्रकट हो जाइए भगवान, हमारी सहायता कीजिए। नागिन की पुकार सुनकर महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने जोर जोर से अपना डमरू बजाना शुरू किया। उस डमरू की आवाज में तांत्रिक के बीन की आवाज खो गई और नागिन उसके वश से बाहर आ गई। फिर और उन्होंने अपने त्रिशूल से भूतिया तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर दिया। भूतिया तांत्रिक का शरीर जमीन पर गिर गया और भस्म हो गया। आज तक इस तांत्रिक के भूत ने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन आज से तुम और तुम्हारा गांव उस भूत से मुक्त हो गया है। तुम सबको मेरा आशीर्वाद। नागिन और सब गांव वालों ने महादेव को प्रणाम किया और महादेव लुप्त हो गए। इस तरह नागिन और महादेव की सहायता से सिनपुर गांव और भूतिया तांत्रिक के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।